आजकल हम सभी अपने मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं और डोपामाइन नामक हार्मोन्स के गुलाम बनते जा रहे हैं, जिसके क्या भयंकर परिणाम हो सकते हैं वो इस फिल्म में आपको बहुत अच्छे और विस्तार से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हाल ही में रिलीज हुई तमिल फिल्म डोपामाइन एट 2.22। इंस्टाग्राम रील्स में एक एक रील्स अलग अलग कैटेगरी की होती है। कोई रील फनी होती है, कोई सैड, कोई मोटिवेशनल तो कोई डरावनी। और जब कोई रील हमारे मूड से मेल खा जाती है और हमें अच्छा लगने लगता है, तब हमारा ब्रेन डोपामाइन यानी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। इस हार्मोन्स के फायदे के साथ साथ नुकसान भी है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई मोबाइल फोन और डोपामाइन का एडिक्ट हो चुका है। युवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा पोर्नोग्राफी तक के एडिक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से वे अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरे की भी जिंदगी खतरे में डालते जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी कहानी की पहली किरदार से। ये है माही, जो इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा फेमस है और उसके ढेरों फॉलोअर्स हैं। उसके पति का नाम है महेश, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। महेश घर के सभी काम करता है, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई इत्यादि। माही का काम बस फोन पर रील्स देखना और अगले दिन की रील्स की प्लानिंग करना होता है। उनके पड़ोस में ही एक महिला रहती है, उषा, जो बहुत अच्छा खाना बनाती है। उषा का पति नौकरी के चलते दूर रहता है और वह फोन पर ही उसकी अच्छी कुकिंग के लिए तारीफ करता है। उषा का बेटा राहुल, जो फ्री फायर गेम खेलने के लिए इतना पागल है कि वो वॉशरूम में जाकर भी फोन से चिपका रहता है। उसकी इस बुरी आदत की वजह से उसकी माँ उसे हर रोज डांटती है, पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता। नाश्ता करते वक्त भी उसका सारा ध्यान फोन की तरफ ही रहता है। और ये है राघव, जिसने अपनी शराब की लत के चलते अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया है और अपनी शराब की पूर्ति के लिए अपनी जान पहचान के लोगों को अपनी दुख भरी झूठी कहानी बताकर उनसे पैसे मांगता है। ये है तंगम्मा, जिसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। वह उसे टॉक्सिक गाय कहती है, क्योंकि वह हमेशा उस पर शक करता रहता था और हर जगह उसका पीछा करता रहता था, जिससे वह काफी परेशान हो गई थी और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। पर टॉक्सिक आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन तंगम्मा भगवान के सामने खड़े होकर कहती है अब वह सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ही ध्यान देना चाहती है। जिसके बाद वो इंटरव्यू के लिए जा रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड टॉक्सिक फिर उसका पीछा करता है। ये सभी एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं। एक दिन माही का पति महेश ऑफिस के लिए निकलता है, तो माही उससे कहती है कि वह उसे कुछ रील्स भेजेगी और ऑफिस के आने के बाद वो दोनों वैसा ही रील बनाएंगे। महेश परेशान होकर कहता है, मैं अभी ऑफिस के लिए निकला भी नहीं और तुम पहले ही रील्स भेज रही हो। कम से कम ऑफिस में तो मुझे शांति से रहने दो। थोड़ी देर बाद माही के घर के बाहर एक आदमी आता है और दरवाजा खटखटाता है। माही दरवाजा खोलती है और वह आदमी कहता है, मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे आपके सोलो रील्स बहुत पसंद है। जो आप अपने पति के साथ रील्स बनाते हैं ना, वो उससे भी बेहतर होते हैं। मेरी एक इच्छा है मैडम, मैं आपके साथ एक रील बनाना चाहता हूँ। आधे घंटे के लिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम, प्लीज? माही डर जाती है और तुरंत अपने पति महेश को फोन करके यह सब बताती है। महेश कहता है, ये क्या कह रहे हो? सबसे पहले मुझे वीडियो कॉल करो। माही उसे वीडियो कॉल करती है और उस आदमी को उसे दिखाती है। महेश उस आदमी से कहता है, मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ। इस तरह से किसी के घर के बाहर खड़ा होकर उन्हें टॉर्चर करना सही नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। काफी समझाने के बाद भी वह आदमी नहीं मानता और अपनी जिद में अड़ा ही रहता है। वह आदमी बाहर खड़े होकर चिल्लाता है, कम से कम एक फोटो तो आपकी पत्नी के साथ ले ही सकता हूँ। उधर तंगम्मा इंटरव्यू के लिए जा रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके पास पहुंच जाता है और किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां से गुजर रहे होते हैं और तंगम्मा के बॉयफ्रेंड से पूछते हैं, तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? टॉक्सिक कहता है, सर यह मेरी पहचान की है। इंस्पेक्टर कहता है, अच्छा, अगर पहचान की है तो कोई बात नहीं। और फिर वो उसकी बाइक की चाबी लेकर चले जाते हैं। टॉक्सिक के पास और कोई चारा नहीं होता, तो वह बाइक को धक्का देते हुए चला जाता है, क्योंकि चाबी इंस्पेक्टर लेके चले जाते हैं। इसी बीच एक अन्य परिवार अपनी बेटी के गायब हो जाने से बहुत दुखी है और वो एक पॉलिटिकल लीडर के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि वो अनौपचारिक रूप से इस केस को सुलझाएं और जल्द से जल्द उनकी बेटी को ढूंढ कर वापस लाएं। पॉलिटिक लीडर इंस्पेक्टर को लड़की की फोटो भेज देते हैं और इंस्पेक्टर उस लड़की की खोजबीन शुरू कर देता है। इधर उषा अपने घर का काम खत्म कर अपनी सहेली को फोन करके बताती है कि तंगम्मा के घर में कभी कभी कुछ अजीब लोग आते जाते रहते हैं।
वह तंगम्मा के बारे में कुछ गॉसिप्स बनाकर बातों को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर उसके साथ साझा करती है और उसकी सहेली भी उत्साहित होकर उसकी बातें सुनती है। अचानक बीच में ही फोन कट जाता है, पर उषा अपने आप को रोक नहीं पाती और बाकी बची गॉसिप वॉइस मैसेज द्वारा भेज देती है, पर गलती से वह मैसेज उसकी दोस्त की जगह अपार्टमेंट के ग्रुप में सेंड हो जाती है। इसी समय तंगम्मा अपना इंटरव्यू सफलतापूर्वक समाप्त कर घर लौट रही होती है कि नोटिफिकेशन आने पर वह वो वॉइस मैसेज सुन लेती है। गुस्से से भरी तंगम्मा अपनी स्कूटी निकालकर अपार्टमेंट की तरफ जाती है। दूसरी तरफ माही का फैन उसे लगातार परेशान कर रहा होता है। आखिरकार माही के पास कोई और विकल्प नहीं बचता और वह इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो शुरू कर देती है और अपने फॉलोअर्स से कहती है, देखिए दोस्तों, क्या ऐसा होता है कि सिर्फ फैन होने के नाते किसी को इतना परेशान किया जाए? आप खुद ही अपनी आंखों से देखिए। जब माही अपना लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा उस आदमी को दिखाती है तो वह डर जाता है। वह उसे कैमरा बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। दूसरी ओर उसी अपार्टमेंट में कुछ युवा ड्रग्स लेते हुए जुआ खेल रहे होते हैं, जिनमें से एक को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसके चलते वह आत्महत्या कर लेता है। इधर राघव अपनी शराब की पूर्ति के लिए अपने दोस्त को फोन करके पैसे मांगता है, तो उसका दोस्त कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं भेज पाऊंगा। इस बात से राघव गुस्सा हो जाता है और पैसों के इंतजाम के बारे में सोचता है। उसी वक्त उषा ने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया होता है और वह नीचे जाकर अपनी डिलीवरी वापस लेकर आती है। आते वक्त वह राघव से टकरा जाती है और उसका सामान नीचे गिर जाता है। इस कारण उषा और उसके बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है और उषा वहां से चली जाती है। उषा के सामान उठाते वक्त राघव की नजर उसके सोने के चैन पर पड़ती है। राघव उस गोल्ड की चैन को किसी भी तरह से चुराने की योजना बनाता है, चाहे उसके लिए उसे मारना ही क्यों न पड़े, और उसका चैन चुराने के इरादे से वह उसके घर की तरफ जाता है। इधर माही का फैन उसके साथ एक वीडियो बनाने के लिए इस हद तक पहुंच जाता है कि उस पे वो हमला करना शुरू कर देता है। लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा महेश यह देखकर तुरंत ऑफिस से घर के लिए निकलता है। इधर तंगम्मा के पीछे पीछे उसका टॉक्सिक बॉयफ्रेंड भी उसके साथ उषा के घर पहुंच जाता है और फिर उषा द्वारा तंगम्मा के ऊपर किए गॉसिप वाले मैसेज के कारण दोनों में खूब बहस होती है, जिसके बाद तंगम्मा और उसका बॉयफ्रेंड वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद राघव चैन को लूटने के इरादे से उषा के घर के अंदर जाने वाला होता है कि तभी सीन में दिखाया जाता है कि ठीक 2:22 पे पुलिस की गाड़ी अपार्टमेंट में आती है। पुलिस का सायरन सुनकर माही का फैन वहां से भागने लगता है। पता चलता है कि पुलिस अपार्टमेंट के ही किसी आदमी द्वारा उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि उषा का कमरा खुला हुआ होता है और उसके सर पर गहरी चोट लगने की वजह से जमीन पर वह बेहोश पड़ी होती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसके बाद अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी के जरिए उस वक्त उसके घर के सामने से गुजरे सभी लोगों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है। पुलिस सबसे पहले तंगम्मा और उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ करती है। तंगम्मा इंस्पेक्टर को बताती है कि उषा द्वारा उस पर किए गए गॉसिप के कारण उससे थोड़ी कहासुनी हो गई थी, पर इसके बाद हम वहां से चले गए थे। इधर माही का फैन भागते वक्त पुलिस की पकड़ में आ जाता है, जिसके बाद पुलिस माही और उसके पति से भी पूछताछ करती है। माही उस अपने सरफिरे फैन के बारे में पुलिस को बताती है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि यदि ऐसा था तो तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ना कि लाइव स्ट्रीमिंग। यह तुम्हारे लिए घातक हो सकता था। इसके बाद नंबर आता है राघव का, जो उस वक्त वहां से गायब होता है। जब पुलिस उसके बारे में पूछताछ करती है तो अपार्टमेंट के लोग बताते हैं कि उसे हमेशा लोगों से दोस्ती कर उनसे पैसे मांगा करता था। उसकी एक पत्नी और बेटी भी है, लेकिन अब वो उनके साथ नहीं रहता। असल में वो पहले बहुत अच्छा आदमी था। वह अपने पत्नी और बेटी का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अचानक वह शराब की लत में पड़ गया और ऐसा हो गया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर उषा पर हमला किसने किया? अगर माही और उसके पति महेश को छोड़ दे तो शक तंगम्मा और राघव के ऊपर जाता है। इधर उषा का बेटा इस घटना से सदमे में रहता है। तभी एक पुलिस कांस्टेबल उषा के रूम में छानबीन करने चला जाता है। तभी कांस्टेबल की नजर एक खुले ड्रॉज में रखे पैसों पर पड़ती है, जिसे वह खुद रख लेता है और राघव पर पैसे चुराने के मोटिव से उषा पर हमला करने का आरोप लगाकर उसे पकड़ने उसके घर पहुंच जाती है। राघव अपने घर के अंदर अपनी बीवी और बच्चों को याद करते हुए रोता रहता है। शायद उसे यह एहसास हो जाता है कि वह अपने साथ साथ अपने बीवी और बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद करते जा रहा है, कि तभी उसे पकड़ने पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे आरोपी मानकर हिरासत में ले लेती है। उषा का पति खबर मिलते ही घर पहुंच जाता है। तभी तंगम्मा और माही उषा के बेटे से मिलने जाती है। तंगम्मा उषा के बेटे राहुल से कहती है कि तुम घबराओ मत,
हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी माँ जल्दी ठीक होकर वापस घर आ जाएगी। तभी घबराया और डरा हुआ राहुल एक डरावनी सच्चाई बताता है। वह कहता है, सच तो ये है कि मेरी माँ को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा है। यह सुनकर तंगम्मा शॉक हो जाती है। असल में हुआ ये था कि तंगम्मा और उसके बॉयफ्रेंड के जाने के बाद राहुल उसी वक्त स्कूल से घर पहुंचता है। हर बार की तरह इस बार भी राहुल स्कूल का बैग भी नहीं उतारा होता और मोबाइल में लगा होता है। उषा उसे फिर से बहुत डांटने लगती है और मोबाइल छोड़ने को कहती है। उषा की इस तरह बार बार कहने से राहुल खुद को इस बार कंट्रोल नहीं कर पाता और उसी मोबाइल से उषा के सर पे जोर से दे मारता है, जिससे उषा के सर से खून बहने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। राहुल उसे उठाने की कोशिश करता है पर वह नहीं उठती और वो घबरा कर वहां से भाग जाता है। यह पूरी बात वो तंगम्मा को बताता है। तंगम्मा उसे सांत्वना देती है और कहती है, तुम घबराओ मत, नीचे चलो। इस पर राहुल कहता है, नीचे मतलब तुम पुलिस को बताओगी कि मैंने ही अपनी माँ को मारा है? मैं नीचे नहीं जाऊंगा और तुम भी यह बात किसी को नहीं बताओगी। इसके बाद भी तंगम्मा उसे नीचे चलने के लिए कहती है तो राहुल गुस्से में तंगम्मा पर ही हमला करने लगता है। राहुल का ऐसा बर्ताव देखकर तंगम्मा घबरा जाती है और तुरंत जोर से चिल्लाकर नीचे से सभी को बुला लाती है। माही और उसका हस्बैंड महेश तुरंत आकर राहुल को पकड़ लेते हैं, नहीं तो शायद वह तंगम्मा को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसी बीच पुलिस के पास उस मिसिंग लड़की की सहेली का फोन आता है। वह बताती है कि सर, मेरी दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है। जब वे दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे तब उसने चुपके से उसका अश्लील वीडियो बना लिया और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो वीडियो भेज सकती हूँ। प्लीज मेरी दोस्त को किसी भी तरह से बचा लीजिए। पुलिस अधिकारी उस लड़की की मदद करने का वादा करता है और वीडियो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह वही लड़की होती है जिसकी अनौपचारिक जांच पड़ताल के लिए पॉलिटिक्स लीडर द्वारा उसे कहा गया होता है। इधर उषा पर हमला उसके बेटे द्वारा किए जाने की बात पता चलने पर इंस्पेक्टर उसके घर राहुल के पिता से मिलने जाता है। राहुल के पिता इंस्पेक्टर को बताते हैं कि उषा को होश आ गया है और डॉक्टर्स उसे 1-2 दिन में छुट्टी दे देंगे। राहुल के पिता वीडियो कॉल के जरिए राहुल को उषा से बात कराता है। अपनी माँ को होश में देखकर राहुल रो रो कर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि अब कभी वो मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा। मुझे माफ कर दो माँ। यह सुनकर उषा भी भावुक हो जाती है। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं। जाते वक्त अपार्टमेंट के ही एक दूसरे घर का दरवाजा खुला होता है। इंस्पेक्टर अंदर जाते हैं तो हॉल में टीवी चालू होती है और वहां कोई दिखाई नहीं देता। वे वापस जा रहे होते हैं कि उन्हें एक मोबाइल की नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे रुक जाते हैं और अंदर जाते हैं। तभी उन्हें जमीन पर पड़ा लड़कियों के अंडरगारमेंट्स का एक गुच्छा पड़ा दिखाई देता है। वो ये देखकर दंग रह जाते हैं और अंदर छुपे ड्रग्स के आदी होकर गेम खेल रहे लड़कों को पकड़कर बुरी तरह मारते हुए उन्हें वहां से बाहर निकालते हैं। इंस्पेक्टर जब कमरे के अंदर जाता है तो उसे एक फ्रीज जमीन में पड़ी मिलती है। जब उसे वो खोलता है तो उसके अंदर एक लड़की की लाश मिलती है, जो वही लड़की होती है जिसकी वो खोजबीन कर रहे थे। लड़की की सहेली ने पुलिस को बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा था और वह भी उस पूरे षड्यंत्र में शामिल था। पुलिस की सख्ती बरतने के बाद वो सभी लड़के सच उगल देते हैं और बताते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड द्वारा मिले उसके अश्लील वीडियो का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती किया और उसे बेरहमी से मारकर फ्रिज में छिपा दिया। पुलिस तुरंत उन सबको गिरफ्तार कर लेती है और उन पर कार्यवाही करती है। उस लड़की की लाश देखकर उसके माता पिता रो पड़ते हैं। तो दोस्तों, राघव की पत्नी और बेटी को छोड़ने का कारण उसकी नशे की लत थी। माही के पास आया उसका फैन, जो उसके साथ वीडियो बनाने के लिए इस हद तक आ गया कि वो उस पे हमला करने लगा। वो सिर्फ ये इसलिए कर रहा था ताकि उसके साथ बनाए वीडियो को ढेर सारे लाइक्स मिले। कुछ किशोर इसी डोपामाइंस के लिए ड्रग्स के आदी हो गए और सिर्फ इस एक हार्मोन की वजह से एक लड़की की जान चली गई। इस पूरी घटना से यह समझ आता है कि हमें फोन को थोड़ी देर के लिए छोड़कर प्रकृति की ओर ध्यान देना चाहिए, जिसके चारों ओर बिखरे मनोरम दृश्य को देखने से ही हमें सकारात्मक डोपामाइन मिलेगा और हमें सुकून का एहसास होगा। कुछ समय के लिए इन फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया, इन सब को एक तरफ रखकर बाहर जाएं और अपने परिवार के साथ साथ पेड़ पौधों, पशु पक्षी के साथ वक्त बिताएं। तब आपको जीवन के असली सुख का पता चलेगा। तो दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।